वैश्विक समुद्री कानून की जटिलताओं को समझना दुनिया के व्यापारिक प्रवाह को समझने के लिए आवश्यक है। जब हम समुद्र के विस्तार को देखते हैं तो केवल लहरें और जहाज नहीं दिखते, बल्कि एक अदृश्य नियमों का ताना बाना नजर आता है जो हर जहाज के मार्ग, हर सामान की डिलीवरी और हर देश के आर्थिक संबंधों को गहराई से प्रभावित करता है। आज समुद्री कानून का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन तक फैला हुआ है, चाहे हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो या न हो। समुद्री कानून, जिसे मरीन टाइम लॉ या एडमिरल्टी लॉ भी कहा जाता है, वह कानूनी ढांचा है जो समुद्र के मार्गों और जल पर होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें जहाज़ों का पंजीकरण, उनकी सुरक्षा, व्यापारिक अनुबंध, माल ढुलाई, माल का स्वामित्व और यहाँ तक कि दुर्घटनाओं तथा विवादों का निपटारा भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 90% हिस्सा समुद्र के मार्गों से गुजरता है। ऐसे में अगर समुद्री कानून न होता तो शायद आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती थी। सबसे पहले समुद्री कानून के नियम और संधियां देशों के बीच पारदर्शी और निष्पक्ष व्यापार को सुनिश्चित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री संधि यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS दुनिया भर के समुद्रों के प्रयोग, उनकी सीमाओं और अधिकारों के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश देती है। यह संधि तय करती है कि किन जलमार्गों पर कौन सा देश नियंत्रण रख सकता है, कहाँ जहाज बिना रोकटोक जा सकते हैं और कहाँ उन्हें अनुमति लेनी होगी। यह सब व्यापारिक जहाज़ों की निर्बाध आवाजाही के लिए जरूरी है ताकि सामान समय पर और सुरक्षित पहुंच सके। दूसरे, समुद्री कानून शिपिंग कंपनियों और व्यापारियों के लिए सुरक्षा और जवाबदेही का वातावरण बनाता है। हर जहाज को सुरक्षा मानकों का पालन करना होता है, जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के नियमों के अनुसार जहाज़ों में लाइफ जैकेट्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और नेविगेशन सिस्टम्स होना अनिवार्य है। ये नियम केवल यात्रियों या क्रू के लिए ही नहीं, बल्कि माल की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है और वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। समुद्री कानून के तहत माल ढुलाई से जुड़ी जिम्मेदारियों और अनुबंधों को भी विस्तार से परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए बिल ऑफ lading, यह एक कानूनी दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि माल किसने भेजा, कौन रिसीव करेगा और उसकी जिम्मेदारी किसकी है। इस दस्तावेज के बिना माल की स्वामित्व, भुगतान और दावे जैसे कई मुद्दे उलझ सकते हैं। जब माल समुद्र में खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसी समुद्री कानून के तहत यह तय किया जाता है कि किस पक्ष को नुकसान की भरपाई करनी होगी। विवादों के मामले में समुद्री कानून एक निष्पक्ष और सुव्यवस्थित व्यवस्था उपलब्ध कराता है, चाहे वह दो देशों के बीच जल सीमाओं का विवाद हो या शिपिंग कंपनियों के बीच माल के नुकसान का मामला। समुद्री कानून के तहत कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में इनका हल निकाला जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भरोसा बना रहता है और कंपनियां बिना डर के निवेश कर सकती हैं। समुद्री कानून का प्रभाव केवल जहाज़ों और सामान तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक सप्लाई चेन के हर हिस्से को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी महत्वपूर्ण बंदरगाह या दरगाह में कोई कानूनी विवाद या सुरक्षा उल्लंघन होता है तो वहां का संचालन रुक सकता है। इसका असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। कच्चा माल, तैयार उत्पाद और कई उद्योगों की उत्पादन क्षमता सब प्रभावित होती है। समुद्री कानून यह सुनिश्चित करता है कि बंदरगाहों में कामकाज सुचारू रहे और माल की आवाजाही समय पर हो। इसके अतिरिक्त समुद्री कानून पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिपिंग इंडस्ट्री से निकलने वाला तेल, केमिकल्स या अन्य प्रदूषक समुद्र और उसके आसपास के जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियम जैसे मार्पोल कन्वेंशन शिपिंग कंपनियों को कड़े पर्यावरणीय मानकों का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल समुद्र सुरक्षित रहता है, बल्कि व्यापारिक कंपनियों को अपनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ानी पड़ती है। समुद्री कानून का एक और महत्वपूर्ण पहलू है नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। जब कंपनियां जानती हैं कि उनके निवेश और तकनीकी सुधार कानूनी तौर पर सुरक्षित हैं, तो वे नए जहाज़ों, बेहतर नेविगेशन सिस्टम्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करती हैं।
इससे शिपिंग उद्योग अधिक कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनता है। समुद्री कानून के प्रभाव को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां के समुद्री क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में अन्य देशों और कंपनियों को वहां माल भेजने या लेने से डर लग सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत ऐसे मामलों में सुरक्षा की जिम्मेदारी, मुआवजे और वैकल्पिक मार्गों का प्रावधान होता है। इससे व्यापार रुकता नहीं, बल्कि कानून के दायरे में सुरक्षित रहता है। समुद्री कानून के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं ताकि वे आधुनिक व्यापारिक जरूरतों के अनुसार प्रासंगिक बने रहें। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, साइबर सुरक्षा और ऑटोमेटेड शिपिंग जैसे नए विषयों को भी कानूनी ढांचे में शामिल किया जा रहा है। इससे शिपिंग इंडस्ट्री भविष्य के लिए तैयार हो रही है और वैश्विक व्यापार पहले से अधिक सुरक्षित और कुशल बनता जा रहा है। अंत में वैश्विक समुद्री कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं है, यह विश्व व्यापार की धड़कन है। इसकी वजह से ही हमारे पास हर दिन विदेशी उत्पाद, कच्चा माल और आधुनिक सुविधाएं पहुंचती हैं। यह कानून देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाता है, व्यापारिक कंपनियों को सुरक्षा और भरोसा देता है और हमें एक ऐसे विश्व से जोड़ता है जहां समुद्र सिर्फ पानी का विस्तार नहीं, बल्कि व्यापार, तकनीक और संबंधों का सेतु है। इसलिए अगली बार जब आप किसी विदेशी उत्पाद को अपने घर में देखेंगे तो याद रखिए, उसके पीछे समुद्री कानून की अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जिसने उसे हजारों किलोमीटर दूर से आपके दरवाजे तक पहुंचाया है। यही है वैश्विक समुद्री कानून का व्यापार पर गहरा और सर्वव्यापी प्रभाव।